अविनाश शर्मा बहुत बोल रहा है। अच्छा किसके साथ फोटो है? वो इसकी तो एक फोटो कपिल सिब्बल के साथ थी। ये मोदी जी खड़े हुए हैं आसाराम बापू के साथ, ये मोदी जी खड़े हुए हैं यहाँ पे नवाज शरीफ के साथ खड़े। ये तो अरविंद केजरीवाल का आदमी है। ये राहुल शर्मा चले गए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पे तो समर्थन दे दे। इस वक्त अगर पेपर लीक पे आवाज उठ रही है तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए और होके रहेगा। 7 से 8 साल पहले मलाइका का आदमी था, आज नहीं हो। आप तो किसी के आदमी नहीं थे, आपने कितनी आवाज उठा ली। जिन हम जैसे आदमी आवाज उठाना छोड़ दें, नॉर्मलाइजेशन ले डूबेगा। तुम एक भाई बहुत देर से बार बार एक ही बात लिख रहा है कि सर आप कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में क्यों गए थे। ये बंदे की फोटो तो आम आदमी पार्टी के साथ है। भाई इस देश में ना अब सुधार हो पाना बहुत मुश्किल और चैलेंजेबल हो गया है। सुधार तब होगा जब कोई आवाज उठेगी, कोई आंदोलन होगा। लेकिन आंदोलन होने से पहले यह कह दिया जाएगा कि अच्छा ये तो अरविंद केजरीवाल का आदमी है, ये राहुल गांधी का आदमी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दुर्गा जी, आपसे पूछना चाहता हूं तमीज में कि क्या इस देश में आप कोई ऐसा प्रोटेस्ट हो सकता है जिसमें यह कहा जाए कि ये मोदी जी का या अमित शाह जी का आदमी है? इज इट पॉसिबल? क्या बीजेपी का कोई आदमी प्रोटेस्ट करेगा? नहीं करेगा ना। अगर हमें मुद्दों को सॉर्ट कराना है, सॉल्व कराना है, कुछ सुधार लेके आने हैं, तो किसका आदमी प्रोटेस्ट करेगा? इससे क्या मतलब है कि कोई आदमी अरविंद केजरीवाल का है, राहुल गांधी का? मैं तो कह रहा हूं है। मैं तो कह रहा हूं कि उनको लग रहा है कि हमारी आवाज नहीं सुनी जाएगी तो हम एक आदमी से अपनी आवाज सुनवाते हैं, तो अच्छा ही तो है। आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि मुद्दे, भले ही वो मुद्दे उतने अच्छे से नहीं उठा पा रहे, मैं ये सब चीजें मान रहा हूं, समझ रहे, नहीं उठा पा रहे, बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन क्या किसी की अच्छाई को ना देखते हुए सिर्फ कमियों पे फोकस करना कि वो अरविंद केजरीवाल का आदमी है इसलिए नेट पेपर लीक को माफी दे दी जानी चाहिए, वो राहुल गांधी का आदमी है इसीलिए पेपर लीक को हम लोगों को भूल जाना चाहिए। आप तो किसी के आदमी नहीं थे, आपने कितनी आवाज उठा ली? आप दूसरे की हिम्मत की बात कर रहे हैं, आपकी हिम्मत पूछ रहा हूं मैं। आपने कितनी आवाजें उठा ली हैं? आप तो 10 बजे से 4 बजे तक कहीं बैठने की हिम्मत नहीं रखते, और बैठेंगे तो तुरंत घर आ जाएंगे। एक सुधार तो बताइए आप कराए या ले आए? आपका काम रह गया है बस ये देखना है। अच्छा पूरी की पूरी पीआर एजेंसियों का काम है। अच्छा किसी आदमी ने प्रोटेस्ट किया, पता करो ये किस आदमी का काम है। अच्छा अविनाश शर्मा बहुत बोल रहा है। अच्छा किसके साथ फोटो है? ओ इसकी तो एक फोटो कपिल सिब्बल के साथ थी। ओ इसकी एक फोटो कपिल सिब्बल के साथ थी। अच्छा ये तो कांग्रेस का आदमी है। और मोदी जी की फोटो इमरान के साथ, जो पीएम था पाकिस्तान का, नवाज शरीफ के साथ फोटो थी, आसाराम बापू के साथ फोटो थी। तो मैं पूछ रहा था कि ये किसके आदमी हैं? जरा बताइए थोड़ा। ये मोदी जी खड़े हुए हैं यहाँ पे नवाज शरीफ के साथ खड़े हुए हैं ना, ये देखिए, ये मोदी जी बैठे हुए हैं इमरान के साथ, पाकिस्तान पूर्व पीएम। ये मोदी जी खड़े हुए हैं आसाराम बापू के साथ। तो किसी के साथ फोटो से कोई किसी का आदमी हो जाता है क्या? है? गौरी का तो सच में आदमी था आमिर खान, सच में, आज नहीं है। किसी की 8 साल पुरानी फोटो, 6 साल पुरानी फोटो ये बताएगी कि कौन किसका आदमी है। अरबाज आज से 8 साल पहले मलाइका का आदमी था, आज नहीं है, आज नहीं है भाई। तो थोड़ा हिसाब से रह लो, नहीं तो तैयारी करते रह जाओगे। सिलेक्शन तो छोड़ दो, प्री की लिस्ट क्वालिफाई नहीं हो पाएगी। जिस दिन हम जैसे आदमी आवाज उठाना छोड़ दें, नॉर्मलाइजेशन ले डूबेगा तुम्हें। अभी जो 20 सवाल गलत आ रहे हैं, ये 60 आने लगेंगे, हवा नहीं लगेगी, तुम उन 60 सवालों में उलझे रह जाओगे। जिसको पहले से पता होगा वो सिलेक्शन लेके आगे निकल जाएगा। रिजल्ट में ऐसा नॉर्मलाइजेशन से तुम्हें बांधा जाएगा कि उस चक्रव्यूह से अभिमन्यु भी नहीं निकाल पाएगा। जब मार्क्स टू ऑल दे दिए जाएंगे तो कोर्ट के चक्कर लगाते रहना, 2.5 साल बाद कोर्ट कह देगा अब कुछ नहीं हो सकता, प्रोसेस बहुत आगे बढ़ गया है। समझ गए? तो इसीलिए कह रहा हूं इधर उधर की बातों में मत आओ, ये छोटी कमाई के चक्कर में मत रहो कि 50 रुपए 100 रुपए मिल गए तो ठीक है, कमेंट करके बता दिया। अविनाश शर्मा चले गए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पे तो समर्थन दे दे। किस बात का समर्थन दे दिया? मुद्दों का समर्थन है। कॉकरोच जनता पार्टी क्या करती है क्या नहीं करती से मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि इस वक्त अगर पेपर लीक पे आवाज उठ रही है तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए और होके रहेगा। मैं लिख के दे रहा हूं आपको, बहुत जल्दी आपको पता चल रहा है कि अरे निर्मला सीतारमण जी को शिक्षा मंत्री बना दिया गया, उनसे नहीं संभलेगा, उनका भी इस्तीफा। भाई मेरे को चमचागिरी नहीं आती है किसी की,
समझ रहे हैं? मेरे को चमचागिरी नहीं आती है, जो सच होता है मैं वही कहता हूं। आज आधा सच आपकी आंखों के सामने आया है, कल पूरा आ जाएगा। ऊपर वाला हिसाब किताब करता है, मेरा क्या लेबल है? मैं तो पिछले 10 साल से मीडिया से भी लड़ रहा हूं, मेरे 2019 के वीडियो उठा के देख लीजिए। पिछले 10 साल से सरकार से भी लड़ रहा हूं, और एक नहीं कई प्रोटेस्टों का हिस्सा रहा हूं, और सरकार का समर्थन मिला है। सरकार का, चाहे वो एसएससी के चेयरमैन हो, आके मिलिए, बताइए क्या समस्या है। 2-2 बार मीटिंग हुई, 3-3 बार मीटिंग हुई। डीओपीटी मिनिस्टर साहब ने कहा कि क्या समस्या है बताइए। तो हमने शिक्षा में सुधार का काम किया है, नकलीनेस नहीं बेची है हमने झूठ नहीं बेचे हैं। हमें जब पता चलता है कि एसएससी में ओवर एज बच्चे आ गए तो हम कोर्ट भाग जाते हैं और मेंस एग्जाम के 2 दिन पहले रिजल्ट रिवाइज करा देते हैं। ये हमारे योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में जो हमने किए हैं। दिल से करना पड़ता है, बातें बनाने के लिए नकली बहुत लोग हैं। और आज दौर ऐसा है सोशल मीडिया का, पीआर का दौर ऐसा है कि जो चीज, जो झूठ आपके सामने 10, 12, 20, 50 बार परोसा जाएगा, हमें वो सच लगने लगता है। आज मेरा कोई दुख नहीं होता, आज मुझे एकदम नहीं लगता नहीं यार राजनीति चेंज नहीं हो सकती, देश नहीं बदल सकता। मुझे पूरी उम्मीद रहती है, मैं घोर आशावादी आदमी हूं। लेकिन दुख एक बात का रहता है कि ये जो पीआर का गेम है, जहां 100 लोग आकर के एक आदमी की तारीफ में 50 झूठ बोलेंगे आपको, आपके दिमाग के सामने, आपको लगेगा यही सच है। क्योंकि हमारा, आपका दिमाग सोशल मीडिया की गुलामी में पूरी तरह फेल हो चुका है, डिजिटली अरेस्ट हो चुके हैं। जिन चीजों में आप अपने आप को महारत हासिल समझ रहे हैं, आप जीत नहीं पाएंगे। मैं पीएचडी करके बैठा हूं उन बातों में। 2007 से तो स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हूं मैं, तो मेरा डिजिटल प्रेजेंस लगभग 19 साल पुराना है। कैमरे पे बोलना, आप तो अभी सिर्फ कमेंट कर रहे हैं जो कि आपका कैमरा बंद है। तो इसलिए अच्छा है कि पढ़ाई लिखाई पे फोकस कर लीजिए। कुछ नहीं रखा इन बातों में, हमने खुरपे देखे आपके जैसे लोगों के आते हुए हाथों में। 2017 से पढ़ा रहे हैं, तब नहीं आते थे क्या व्यूज? 5-5 मिलियन लोग, 4-4 मिलियन लोग नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री सीख चुके हैं, तब नहीं होती थी ये बातें। बड़ा दुख लगता है आज। उस दौर में ये लोग हमें मैसेज करते थे कि गुरुजी हमें भी देखिए, कुछ करिए हमारे लिए। देखिए भाई, सवाल का उत्तर दुर्गा जी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं ये कह सकते हैं, आपने देखा हमारे ऊपर तमाम आरोप लगे, लेकिन हम नहीं आए ना आधा घंटे जवाब देने। हम पहले सभी आरोपों को इकट्ठा होने देंगे, उसके बाद आप जानते हैं ना कि हम तोड़ देंगे गांठें, देंगे हम हर एक बात का जवाब, सबूत के साथ देंगे। हमने नॉर्मली कभी नहीं देखा होगा आपने हमें जवाब देते हुए। हम जब रखेंगे अपनी बात को तो ठोस तरीके से रखेंगे, और आज तक रखते आए हमेशा। हम जितने भी आपके मुद्दे हैं, हम हमेशा उन मुद्दों के लिए लड़ेंगे, चाहे हमारे ऊपर कोई आरोप लगाए। मैं जानता हूं हमारे ऊपर आरोप 2 या 5 दिन के लिए भी नहीं ठहर पाते। हम हमेशा सच की लड़ाई में जीतेंगे, क्योंकि हमारा दिल काला नहीं। आज हमारी इस बात पे तमाम आलोचना हो जाए कि हमने किसी पॉडकास्ट में बैठ करके आज 2 दिन पहले कोचिंग इंडस्ट्री पे सवाल उठाए, लेकिन मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं कि 24 अप्रैल को विजेंद्र मासी जी भी सर के चैनल पे जो कल पॉडकास्ट डला है वो 24 अप्रैल को रिकॉर्ड हुआ, और उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था। उस वक्त भी हमारे जो थॉट थे कोचिंग्स को लेकर के या बाकी अदर चीजों को लेकर के, वो सेम थे। 24 अप्रैल को रिकॉर्ड हुआ था, तो आप उससे आइडिया लगा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। और आज जो भी 2 पक्षों की लड़ाई है, तो दुख दोनों तरफ है, मुसीबत दोनों तरफ है, लेकिन एक की मुसीबत बहुत बड़ी। हम तो आज भी चाहते हैं, हम आज भी चाहते हैं कि हल निकले। अगर गलती का प्रायश्चित किया जाए, गलती को सामने आकर के माना जाए कि हुई, तो यह देश बहुत जल्दी सब भुला देता है। लेकिन बात यहां उस वर्चस्व की लड़ाई में की हो गई, यहां पे एक इंसान ने अपने भाई को खो दिया। उस क्षति की पूर्ति इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकती। एक दुकान चिंता ना करें, मैं हर एक बात का जवाब दूंगा, आपके हर एक आरोपों का खंडन करूंगा और हर एक झूठ का पर्दाफाश करूंगा। मुझे वक्त दीजिए, इकट्ठा होने दीजिए। और आप नहीं कर पाएंगे गलत साबित मुझे, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। आप चैलेंज ले लीजिए, जिस दिन आप मुझे गलत साबित कर दें, जिस दिन आप मेरे इंटेंट को गलत बता दें, जिस दिन आप मेरी मनसा को गलत साबित कर दें, मैं छोड़ दूंगा ये सार्वजनिक जीवन और अपनी सारी संपत्ति। चैलेंज है तो आप करके दिखा दीजिए। उलूल जुलूल बोल देना, गाली गलौज कर देना, वो मेरे स्वभाव में नहीं है। आपने देखा होगा इन दिनों खूब गाली गलौज के वीडियो वायरल हुए टीचर्स के। ये देखिए क्या सभ्यता है। आप मेरा नहीं ढूंढ पाएंगे। आप मेरा क्या ढूंढ पाएंगे? कपिल सिब्बल के साथ अभिनय की फोटो है।
जब आप ये लिखते हैं तो उसके नीचे देखा करिए, लोग लिखते हैं नवाज शरीफ की फोटो मोदी साहब के साथ डालते हैं, लोग आसाराम की फोटो अटल जी और मोदी जी और राजनाथ सिंह के साथ डालते हैं। फोटो होने से किसी की विचारधारा का समर्थन नहीं हो जाता। मैं एक मंच पे खड़ा हूं, ये ताऊ जी खड़े हैं इस मंच पे, का मतलब ये नहीं है कि हम दोनों सेम मंच पे और ये या मैं एक दूसरे की विचारधारा का जिंदगी भर समर्थन करेंगे, ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा सा अपने दिमाग को इंटेलेक्चुअल बनाइए, ठीक है। आज दुर्गा जी मुझे पार्टी दे दें और वाह, और दुर्गा जी उसके बाद कुछ भी गलत करें, बट मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि दुर्गा जी ने मुझे पार्टी दी थी। है पार्टी में मैं अपने उसूलों को बेच डालूंगा। वाह, कमाल हो गया भाई। मैंने देखे ऐसे एक दो